नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और पिछले 2-3 दिन इतनी बारिश हुई कि लोग कहने लग गए कि जी भगवान बस करो, अब बारिश बंद कर दो। और कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ बच्चे भी वो गाते हैं कि रब्बा रब्बा मींह वरसा साडी कोठी दाने पा, और कालियां इट्टां काले रोड मींह वरसा दे जोरो जोर। तो इतने जोर से भगवान ने वो बच्चों की शायद अरदास कबूल कर ली और बड़ी जोर से मींह डाल दिया, बारिश डाल दी। अब वो इतनी बारिश हुई कि पता लग गया कि जो हमारे इंतज़ाम हैं वो नाकाफ़ी हैं, हमारे वो इतने बढ़िया नहीं हैं कि हम इतने पानी को संभाल सकें। तो अब आज थोड़ी सी बारिश में कमी आई, कल से बारिश बंद है और पानी सारा सेटल डाउन हो गया। अब हमने इस बारिश में देखा कि जिस जिस कॉलोनी के आसपास खेत थे वहाँ समस्या कम आई, क्योंकि वो पानी सारा खेतों में चला गया और खेतों में एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन जिस कॉलोनी के आसपास सारे पक्के इलाके थे, गलियां पक्की थी, सड़कें पक्की थी, और पूरे के 5-6 किलोमीटर के आसपास सारा पक्का इलाका था, वहां पानी भर गया, क्योंकि पानी को जमीन में जाने के लिए रास्ता नहीं था, पक्की सड़कें और पक्की गलियों की वजह से। तो अब समझ आई कि घरों के आसपास कुछ कच्चे एरिए होने भी जरूरी होते हैं। कुछ खाली प्लॉट, जैसे कुछ पार्कें, ये सब भर गई तो सड़कों से पानी थोड़ा कम हुआ। तो जिस इलाके में हम खड़े हैं इसके अंदर बाहर भी पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आसपास थोड़े खेत हैं और खेतों में पानी है। और ये जो कोठी है ये 3 BHK है और वेस्ट फेसिंग है और डबल साइड ओपन है, यानी कि पीछे भी इसके गली है, दरवाजा नहीं है लेकिन पीछे गली है, घर के पीछे घर नहीं है। अब एंट्री के ऊपर बाहर हमने देखा कि कार का पोर्च है, सीढ़ियां बाहर से हैं, बाहर एक टैब है और ये ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे LED पैनल लगा दिया गया है, ऊपर डाउन सीलिंग कर दी गई है। इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पे अंदर सीलन पानी नहीं है, तो ये एक सेटिस्फैक्टरी बात है। और किचन जो है मॉडलर किचन बना दी गई है, व्यू यहाँ से बाहर का है, और इस तरफ जो चिमनी की प्रोविज़न दे रखी है, RO की गीज़र की प्रोविज़न दे रखी है। नीचे 2 कमरे हैं, पहले एक कमरे में चलते हैं। तो इस कमरे के अंदर जो है LED लाइट्स जो हैं छत के अंदर लगा दी गई हैं और पैनल भी है, और ये स्लाइडिंग यहाँ पे कबर्ड्स दी गई हैं। अब इसके अंदर, इस कॉर्नर के अंदर वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए ये विंडो दी गई है, जाली वाली और ग्लास वाली। साथ में इसका अटैच वॉशरूम है और छत तक बिल्कुल टाइल लगा दी गई हैं और बिल्कुल रेडी टू मूव है। अब चलते हैं दूसरे कमरे के अंदर। दूसरे कमरे के अंदर पीछे जाने के लिए रास्ता दिया गया है और पीछे एक वॉशिंग एरिया की जगह दी गई है छोटी सी, और जाल लगाकर इसको बंद कर दिया गया है ताकि आपकी सेफ्टी रहे, ऊपर से और पीछे से कोई एंट्री ना हो सके। इस कमरे का भी अटैच वॉशरूम है और ये भी बिल्कुल रेडी है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। और अलमीरा का भी ख्याल होता है बंदों को, तो ये भी यहाँ पे स्लाइडिंग है और यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए मिरर लगाया है और ऊपर भी जो डाउन सीलिंग है वो हो रखी है। अब जैसे नीचे 2 कमरे हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी इसी हॉल के ऊपर हॉल है, और जैसे ये किचन है, किचन के ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर पे भी किचन है। आइए आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। तो अभी अपने ऊपर भी देखा कि छत पे टाइल लगी हुई थी और ऊपर भी एक रूम है, ऊपर किचन है, एक वॉशरूम है और एक हॉल है। तो ये 3 बेडरूम, हॉल, किचन और 2 किचन का बना हुआ घर है। आप देख रहे हैं 1.5 स्टोरी, और इसके बाहर यहाँ पे कुछ कच्चा एरिया है जहाँ पे आप अपने फूल लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब ये इसके आसपास सारे घर बने हुए हैं और इसका जो प्राइस है आज की डेट में
अगर हम खरड़ की बात करें 100 गज में, जिसका फ्रंट भी ठीक हो, देखने में गली भी 30 फीट की हो और सीवरेज भी यहाँ डाल रखा है, पानी भी यहाँ है और ये पुराना शहर का एरिया है, एक्सटेंशन उसका पार्ट है। और यहाँ पे सिर्फ 50 लाख रुपए में आपको ये कोठी, मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि आजकल इसके आसपास जितनी भी और कोठियाँ हैं वो कोई 55 मांग रहा है, कोई 60 मांग रहा है, कोई अपने हिसाब से सारे मांग रहे हैं, लेकिन उन सब से ये कम, यानी कि 50 लाख में 100 गज की कोठी हुई और 3 बेडरूम है, 2 नीचे हैं, 1 ऊपर है और रेडी टू मूव है। बिल्कुल आज ही आप यहाँ आ सकते हैं। वेस्ट फेसिंग है। अगर आपको वेस्ट फेसिंग पंडित जी ने बोला है नहीं लेनी है तो फिर आप ये वीडियो मत देखें, कोई और वीडियो देख लें। बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं जहाँ पे आपको नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग मिल जाएंगी, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा महंगा है। कई बार पंडित जी की बात मानने में 20-25 लाख ज़्यादा खर्चने पड़ते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास हैं तो आप खर्च सकते हैं, अगर आप पैसे नहीं हैं तो पंडित जी को बोल के इसका उपाय भी करा सकते हैं। बड़े हवन यज्ञ चले हैं आज की डेट में, आप उससे उपाय भी करा सकते हैं। और अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।